कुशवाहा भवन, चास बोकारो में बड़े ही हर्ष के साथ भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि शहीद दिवस त्यौहार के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की पूर्व डिप्टी स्पीकर सुश्री हिना कांवरे, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष कुशवाहा राकेश महतो, दयामणि बारला, अनीता सिंह, ललन आनंदकर, आरपी सिन्हा, अवधेश कुमार सिंह, नंदकिशोर प्रसाद, गोपाल प्रसाद, एपी वर्मा आदि लोग अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राकेश महतो ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एकीकृत बिहार में जगदेव बाबू ने गरीब गुरबा दलित पिछड़ों का हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए। समारोह के मुख्य अतिथि हिना कांवरे ने कहा कि पिछड़े दलित आदिवासियों के हक अधिकार के संघर्ष करते हुए उनके पिता ने भी अपनी कुर्बानी दी थी। जगदेव बाबू के बताए गए संघर्ष के रास्तों पर चलकर ही हमारे भारत की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। इस सभा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार झारखंड की जनता के लिए हर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सभा को प्रदेश प्रवक्ता शकील अंसारी, मृत्युंजय शर्मा, मनोज कुमार, अधिवक्ता आरपी सिंह, उमेश गुप्ता आदि लोगों ने भी अपना विचार रखा। जन जन से है जिनको सरोकार, आप देख रहे हैं लोक हुंकार। आज बहुत ऐतिहासिक दिन मैं मानती हूँ और अपना सौभाग्य भी समझती हूँ कि एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने समाज को जगाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी, आज उनकी पुण्यतिथि पर मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। कल रात में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो जी का फोन आया। मैं संगठन सृजन के कार्यक्रम से लौटी तो रात में उन्होंने मुझे कहा कि आपको कल कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होना है। मुझे खुशी हुई इस बात की कि आज ऐसा दिन है, 5 सितंबर। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, आज ईद का पर्व भी है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी आज है। हम लोग रास्ते में देखा कि लोग कितने उत्साह के साथ आज उनका त्यौहार मना रहे हैं और शिक्षक दिवस भी आज है। तो हमारे देश के भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जयंती भी आज है। तो इतना सुंदर सामूहिक रूप से आज हम सब यहाँ मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए भाग्य की बात है। और जिस समाज में जगदेव प्रसाद जी का जन्म हुआ, उस समाज में जन्म लेने का भाग्य मुझे मिला। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। और उन्होंने समाज में जिस तरह से क्रांतिकारी लोगों ने समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज का मतलब किसी एक जाति समाज नहीं, मानव समाज जो दलित शोषित पिछड़ा है, हक और अधिकार की लड़ाई, उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी, आज उनके कार्यक्रम में आने का मौका मिला। और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली तो आप लोग हैं जो झारखंड, जो ऐसे जगदेव प्रसाद जी जैसे महापुरुष के जन्मस्थली बिहार झारखंड में आप लोगों को जन्म लेने का मौका मिला है। तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अच्छी बात यह है कि आज जिस चीज़ की लड़ाई जगदेव प्रसाद जी ने लड़ी, हमें खुशी है कि आज अगर आप गौर करेंगे तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उसी लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। आप यदि सही तरीके से उनकी लड़ाई को देखेंगे, उनकी जो अभी कार्यशैली है, उनकी जो अभी कार्य प्रणाली है, उनकी जो सोच है कि हर वर्ग को बराबर का न्याय मिले, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता मिले, वो उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस चीज़ को
आगे बढ़ाने में हम लोग उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस बात पर गौर करते हुए हमको काम करना है। निश्चित तौर पर आपको राकेश महतो जी ने, मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी की घटना के बारे में बताया। हम लोग हर साल 16 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और उस पुण्यतिथि में राकेश महतो जी का भी आगमन हुआ है। तो ये सारी, जब भी हम किसी महापुरुष की पुण्यतिथि या जयंती मनाते हैं तो हमारी जितने महापुरुषों की फ़ोटो लगती है, निश्चित तौर पर जगदेव प्रसाद जी की फ़ोटो वहाँ पर भी हम देखते हैं, तो हम लोगों को ये कर्तव्य बन जाता है। और ज़्यादा तो इसलिए भी कि उस समाज में यदि हमने जन्म लिया है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके कामों को आगे लेकर जाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस राजनीतिक दल से हम मिले हैं, हम जुड़े हैं, उस राजनीतिक दल के मुखिया की भी वही लड़ाई है। तो हमें उस लड़ाई को कैसे सार्थक बनाना है, उसी तारतम्य में जितना हमसे हो सकता है हम करने का प्रयास करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने, मैं वैसे तो संगठन सृजन के कार्यक्रम में यहाँ पर आई हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था बिहार में। और सच कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक नहीं मिल रहा है, गरीब दलित शोषित की आवाज़ थी। और इसका आप देख सकते हैं, परिणाम उनकी हत्या करने गई थी बिहार में। उसके बाद से एक आंदोलन चला और उस आंदोलन का रूपरेखा के तहत हम लोग हर जगह उनको याद भी करते। मुझे पहली बार कुशवाहा समाज में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम बोकारो आए थे और उस समय हिना जी कह रही थी कि कुशवाहा समाज में जाना है, तो मैंने कहा कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि आज शहीद दिवस है। इस शहादत के अवसर पर मेरा रहना बहुत जरूरी भी है। राज्य में इनको एक बेबाक और बेखौफ कांग्रेस के लीडर के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ है संजय जी, आदरणीय बाला जी, अनीता जी और बहुत लोग हैं, लेकिन महता जी हैं, इधर मृत्युंजय जी हैं, मनोज जी हैं, शकील अहमद अंसारी जी हैं और समाज के प्रमुख व्यक्ति लोग हैं। मैं सर्वप्रथम शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के दिन मैं आप सभी को आज के दिन नमन के साथ, आज के दिन एक विचारधारा का अंत हुआ था सामंतियों के द्वारा, आताताइयों के द्वारा कुर्था के धरती पर, जहाँ वह 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा देके पूरे मध्य बिहार में दलित शोषितों और 90% के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया था। वहाँ लगभग 3:30 बजे आज ही के दिन धरना पर उनको सरेआम गोली मारी गई थी। आज उनको हम लोग नमन करने आए हैं।